चल ही गया होगा कि पुष्पा पार्ट 3 भी अनाउंस हो चुकी है, बट क्या आपको ये पता है कि ये डेविल जैसा साइन किसने भेजा था, और क्या आपको ये पता है कि ये कैरेक्टर कौन है जिसने यहाँ पर ब्लास्ट किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेलर में दिखाया गया ये सीन कहाँ है जहाँ पुष्पा को हवाला का नोट मिला था। तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके प्रमोशन मटेरियल में तो हैं मगर फिल्म में नहीं है, तो उन्हीं के बारे में प्लस इसके पार्ट 3 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेट, स्पॉइलर वार्निंग देना तो भूल ही गए, तो जिन लोगों ने पुष्पा पार्ट 2 नहीं देखा है वो ये वीडियो या तो फिल्म देखने के बाद देखें या अपनी रिस्क पर देखें। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक जापानीज पोर्ट दिखाया जाता है जहां एक इंडियन कंटेनर गिर जाता है एंड उसमें लाल चंदन मिलता है। थोड़ा ढूंढने पर पुष्पा भी वही होता है जिसे लटका कर और थोड़ा लड़ झगड़ कर पानी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद कट टू हमें पुष्पा का बचपन दिखाया जाता है जहां वो बोल लेने के लिए नदी में कूदता है एंड यहाँ से कट करके पुष्पा नींद से जागता हुआ दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जापानीज पोर्ट वाला एंगल सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि डायरेक्टर हमें ऐसा सीन क्यों दिखाएंगे, मतलब कुछ तो वजह रही होगी जो उन्होंने ये सीन मूवी के शुरू में डाला। बाकी अगर आपको याद है और आपने अगर फिल्म ध्यान से देखी है तो ये सीन जिसमें पुष्पा को ये जापानीज बंदा हवाला का नोट देता है ये इस पूरी फिल्म में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। मगर क्यों? और सिर्फ ये सीन ही नहीं, जोली रेड्डी वाला ये सीन जिसमें वो किसी पर गन ताने हुए है और पुष्पा का ये पीले कोट में बाहर आने वाला सीन, कोई भी सीन मूवी में नहीं है। ऊपर से इसका थर्ड पार्ट भी पुष्पा द रैम्पेज नाम से अनाउंस हो चुका है। तो मेरी जान, इसका मतलब है कि ये जो सीन्स जो ट्रेलर में थे मगर मूवी में नहीं है, तो भाई ये सीन्स पार्ट 3 के थे और आई थिंक इसके तीसरे पार्ट की भी काफी सारी शूटिंग हो चुकी है। बाकी अगर हम इसके एंडिंग सीन्स की बात करें तो पूरा मुलेटी परिवार एक हो जाता है और इसके जस्ट ऑपोजिट वीर प्रताप की फैमिली के 2 मेंबर्स गायब हो जाते हैं। मगर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 गुलदस्ते हमें देखने को मिलते हैं, पहला वीर प्रताप के घर और दूसरा मुलेटी परिवार की शादी में। एंड दोनों पर से मॉन्स्टर का लोगो हमें देखने को मिलता है। एंड इसके बाद ये कैरेक्टर जिसके पीछे भी ये वही लोगो है जो कि इस गुलदस्ते में है, तो ये यहाँ पर बटन दबाकर ब्लास्ट करता है। एंड मैक्स प्रोबेबली ये ब्लास्ट पुष्पा फैमिली की शादी में हो सकता है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ पुष्पा बचेगा और फिर वो इस बंदे से बदला लेगा, वो जमीन आसमान एक कर देगा। क्योंकि पुष्पा 2 में हम देख चुके हैं कि सिर्फ अपने भाई की बेटी के लिए वो सीएम तक को लपेट लेता है। तो भाई जब उसकी पूरी फैमिली या फैमिली में से कोई भी जाएगा तो वो क्या क्या करेगा कोई सोच भी नहीं सकता। ऊपर से भाई श्रीवल्ली पेट से है, तो माना कि अगर सब लोग इस ब्लास्ट में बच भी गए और सिर्फ श्रीवल्ली के बच्चे को कुछ हो गया तो भी पुष्पा क्या तांडव मचाएगा, ये देखने लायक होगा। पार्ट 2 में हमने देखा ना कि पुष्पा अपने आने वाले बच्चे के लिए कितना सीरियस है। ऊपर से इसका नाम भी द रैम्पेज है जिसका मतलब होता है हिंसा। तो पार्ट 1 का नाम जैसे पुष्पा द राइज था तो उसमें पुष्पा का राइज हुआ, मतलब पुष्पा नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पर आया, उसने खुद की पहचान बनाई। फिर पार्ट 2 का नाम पुष्पा द रूल था जिसमें हमने उसे रूल करते देखा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के रूल से बड़ा उसका रूल है, जो उसने कह दिया सो कह दिया। और अब पार्ट 3 पुष्पा द रैम्पेज जिसमें उसके सिर पर खून सवार होने वाला है। वैसे बात करें अगर इस कैरेक्टर की तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये शेखावत है और पहली नजर में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि इसका ये हाथ जिससे ये बटन दबाता है वो जला हुआ है और शेखावत भी लालचंदन की जगह शेंड्रा पकड़ने के बाद खुद ही उसे जलाता है ताकि उसकी बेइज्जती न हो, और इस बीच वो खुद भी जलने की बात करता है ताकि लोगों को शक न हो कि उसने ही ये आग लगाई है। तो आई थिंक उस आग में शेखावत थोड़ा बहुत जल गया होगा और उसी के बाद का ये सीन है। तो भाई इस पर्सपेक्टिव से तो ये शेखावत ही है, लेकिन अगर हम वीर प्रताप की बात पर ध्यान दें तो भाई ये शायद कोई और नया कैरेक्टर हो सकता है जो कि इसके पार्ट 3 द रैम्पेज में मेन विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकता है। तो मूवी के लास्ट में जब सारे पुष्पा के दुश्मन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं जैसे जोली रेड्डी, श्रीनु, तब वीर प्रताप कहता है कि यहाँ पर सब तो आ गए मगर वो नहीं आया जिसे आना चाहिए था। एंड फिर एक बंदा कहता है कि उन्होंने अपना गिफ्ट भेजा है और यहाँ हमें ये लोगो दिखाई देता है जो कि इस बंदे के पीछे है। तो भाई डेफिनेटली ये गिफ्ट इसी बंदे ने भेजा है मगर ये शेखावत नहीं है, क्योंकि अगर ये शेखावत होता तो वीर प्रताप ये क्यों कहता कि वो नहीं आया जिसे आना चाहिए था। अब भाई वीर प्रताप की बातों से तो लगता है कि वो इन दोनों के किसी रिलेटिव या रिश्तेदार की ही बात कर रहा है जो कि इनकी मौत पर भी नहीं आया मगर उसे आना चाहिए था, भले ही ये बाकी लोग न आते। तो भाई डेफिनेटली ये बंदा शेखावत नहीं है बल्कि कोई और ही कैरेक्टर है। शेखावत तो मे भी इसी आग में मर चुका है जो उसने खुद ही लगाई थी। एंड भाई वैसे भी अगर ये शेखावत होगा तो मुझे नहीं लगता कि पार्ट 2 में इसे ऐसे बेसहारा देखकर जनता इसे ही पार्ट 3 में देखना पसंद करेगी। एंड ये बात मेकर्स भी जानते हैं, इसीलिए मैक्स प्रोबेबली ये कोई और बंदा है और इन लोगों का खास है। बाकी अब बात करते हैं वेयर इज पुष्पा वाले इस टीजर की। तो भाई इस टीजर में दिखाया गया नैरेटिव में भी पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज का था, क्योंकि अब आप देखो पुष्पा सिद्धप्पा से लड़ चुका है, वीर प्रताप से लड़ चुका है, श्रीनु भी उसके खिलाफ है और शेखावत तो है ही अगर जिंदा बचा है तो भाई इसीलिए पुष्पा को जेल होती है जो कि इस टीजर में दिखाया गया था। मगर फिर वो जेल तोड़कर भाग जाता है और सारी जनता भी उसी का सपोर्ट करती है क्योंकि उसने
उनके लिए बहुत कुछ किया है। जैसा कि हम पार्ट 2 में देख चुके हैं, वो लोगों के लिए ज्यादा पैसे देता है, उन्हें इज्जत देता है और लकड़ी काटने का दाम भी काफी बढ़ा चुका है। हर तरफ हर कोई उसी का फैन है। तो भाई ये टीजर आप मानो या न मानो, लेकिन पार्ट 3 का ही नैरेटिव है, जहां इसके पार्ट 3 की कहानी कुछ ऐसे ऐसे घूमेगी। बाकी मुझे लगता है कि पुष्पा पार्ट 3 की कहानी इंडिया की नहीं बल्कि इंडिया के बाहर की होने वाली है, क्योंकि भाई एक तो पुष्पा सबसे लड़ चुका है।